आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। ये जो बार बार कह रहे हैं कि ईसाई को ईसाई कहो, दलित को दलित कहो और मुसलमान को मुसलमान कहो, क्या मैसेज है? ये तो योगी आदित्यनाथ का जवाब दिया था ना कि बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी दलितों को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से पिछड़ों को लेकर चल रहे हैं, और 2024 का जो चुनाव परिणाम आया कि भारतीय जनता पार्टी 240 पर टिक गई, कांग्रेस 99 पे चली गई, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर समेट दिया, तो उनको लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी से अगर हम जाति के आधार पर लड़ाई करेंगे, हम ओबीसी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम दलितों को तोड़ेंगे। और मुसलमान तो वैसे भी कांग्रेस का सबसे फेवरेट वोट बैंक है ना। राहुल गांधी लगातार मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मुसलमान सांसदों के माध्यम से वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी का हाल हुआ है, बिहार में तेजस्वी यादव का हाल हुआ है, तो सबको ये संदेश दे रहे हैं भाई हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को कि राहुल गांधी और कांग्रेस ही है जो आपके मुद्दों की बात करती है, वही है जो वक्फ बिल पर लोकसभा में आपके लिए बोलती है। राहुल गांधी आपकी लड़ाई लड़ते हैं तो आप बटो मत टुकड़ों में, कि बिहार में आप किसी एक के पास चले जाते हो, बंगाल में आप ममता के पास पड़ जाते हो, दिल्ली में आप केजरीवाल को ले लेते हो, और कहीं और बड़ी महाराष्ट्र में आप शरद पवार के पास चले जाते हो, और ओबीसी के पास आप कुछ हिस्से में जा रहे हो। आप मुझे अपना सर्वमान्य नेता मुसलमानों का मानो, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता माने, और मुसलमानों का अगर मुझे 17-18% का एक मुश्त वोट मिलता है तो बाकी तो मैं वोट थोड़ा बटोर लूंगा। अब चुनावों में क्या नतीजे आएंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये तो स्ट्रेटेजी के लिहाज से ठीक लगता है। एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कहां खड़े हैं, तभी आप उसको बता भी पाएंगे। बीजेपी कहती है ना हिंदुओं की पार्टी, मतलब हिंदुओं के लिए है, तो वो कह रहे हैं हम हमें वोट करता है हम उसके लिए, इसमें क्या खराबी है? बीजेपी ये नहीं करती है सर, कहे ना कहे, अब मतलब सबको पता है जी। हाँ सर, लेकिन सर मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं वो, और उनकी क्लैरिटी आपने जो बात की ठीक है, लेकिन इसमें आपत्ति क्या है? मुसलमान को मुसलमान कहने में, और ईसाई को ईसाई कहने में, और दलित को दलित कहने में, और हिंदू को हिंदू कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है। तो वो और उनको समझ में आ रहा है कि मुझे कहाँ पर जाना है, किस रास्ते से जाना है। मुझे लगता है वो लड़ाई ये हिंदू मुसलमान वाली नहीं कर रहे, वो इस समय जो मतलब नॉन बीजेपी लीडरशिप है उसमें उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और उसमें वो नंबर 1 स्थापित होना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले वो अकेले नेता। ये वाली लड़ाई अभी वो लड़ रहे हैं। मुसलमानों की लड़ाई, ईसाइयों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई वो बाद में लड़ेंगे। पहले अभी जो क्षेत्रीय नेता हैं, ममता जी हैं, अरविंद जी हैं, अखिलेश जी हैं, उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, वो चाहे वो मुसलमानों को भी बता रहे हैं, ईसाइयों को भी बता रहे हैं, दलितों को बता रहे हैं कि भाई ये लड़ाई बिना डर के मैं लड़ सकता हूं और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ मैं खड़ा हो सकता हूं। थोड़ा सा आधी मतलब मीटर का मेरा आपसे वो है जी, कि जो आपने कहा कि वो जानबूझकर नहीं कर रहे मुसलमान नहीं जानबूझकर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनको अभी लेकिन वो मैसेजिंग उनको भी है सर, क्या वो उनके लिए भी है मैसेजिंग? नहीं, उनके लिए समर्थक वर्ग के लिए पूरी है। फर्स्ट स्टेप में वो उनके लिए मैसेजिंग है। हाँ। उनके लिए तो मैसेजिंग है, वो उनकी मैसेजिंग की को मतलब मैं कह रहा हूं उसका पर्पज ये है कि अभी पहले उस लीडरशिप से वो आगे आ जाएं। उनको मैसेज ही ये दे रहे हैं कि भाई ये सब नहीं चला पाएंगे, मैं हूं ना त्रिपाठी जी। तो वो अभी इस पूरी कम्युनिटी के शाहरुख खान है, ये बताना चाहते हैं। क्या बात है। देखिए, सबसे पहले तो राहुल जी को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और ईश्वर करे कि वो अपने मन का करें और अच्छा करें, देश को बेहतर बनाने में योगदान दें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। तो एक तो ये मेरी इच्छा अपेक्षा सबकी तरफ से शुभकामनाएं, सबकी तरफ से। समझे नहीं आप, जब ये कहते हैं वो अपने मन का करें तो ये चाहते हैं राजनीति छोड़ दें? नहीं, मन का करें, अच्छा करें, जिसमें खुश रहे आदमी, जिसमें जो करे वो स्वस्थ मन से करे। और एक बात जरूर राहुल गांधी के लिए मैं कहूँगा कि उनके दिमाग में जो जम जाता है, जो फिट हो जाता है, उससे वो टलते नहीं। जैसे उनको किसी ने समझा दिया कि आप जो कहते हैं वही होता है, तो वो कहते हैं हाँ मैं जो कहता हूँ वही होता है। और पता नहीं उनको ये समझ में नहीं आता कि जब वो कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वही होता है, तो उन्होंने अपनी पार्टी में टूट की कभी कोई भविष्यवाणी की थी क्या? जब वो कहते हैं कोविड में मैंने जो कहा वो होता है, तो उन्होंने 5% की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की थी रघुराम राजन के साथ बैठकर। 8.3 अभी मैक्सिमम गया है, 7.8 अभी लेटेस्ट भी है। जब वो कहते हैं कि भारत तो किसी मंच पर कहीं रह ही नहीं जाएगा, दुनिया के सारे मंच, और इमैनुअल मैक्रोन क्या बढ़िया बोलते हैं, प्रिय मित्र नरेंद्र। मतलब पता नहीं राहुल गांधी को खाम ख्याली से एक अपने स्वप्न लोक से बाहर निकलना चाहिए। हमसे तो उम्र में बड़े हैं, क्योंकि 56 वर्ष के, हम तो उनसे छोटे हैं, इसलिए बस दिन रात हम ही लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। आप गजब है सर, आप महान है आप, तो फिर आपको लगने लगेगा ना यार कुछ तो है, ऐसा थोड़ी हर आदमी जुट जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए उसमें एक होता है ना, आपने गाइड फिल्म शायद नहीं देखी होगी,
देखिए वो जेल से निकल करके आया था और मंदिर में बैठ गया, हाथ भूखा। सभी ने कहा कि अरे आप तो भगवान है, आप हमारे अनशन करिए, आप अनशन कीजिए। 10वां दिन जो है बारिश हो जाएगी, लेकिन उसकी जान चली गई। तो राहुल गांधी की राजनीतिक जो है वो आप लोग भगवान कह करके आप वहां तक खड़ा कर दिए हैं कि वो सबसे ज्यादा उत्तेजना में वही बोलते हैं। ठीक है सर, इसलिए चलिए। उनकी भाषा में गाली गलौज। और अभी तो ये कह रहे थे, अभी कई उदाहरण त्रिपाठी जी ने दिए कि ये क्यों नहीं दिखता राहुल गांधी को, तो अभी वो तो झारखंड नहीं दिखा, उनको मध्य प्रदेश नहीं दिख पाया क्या होने वाला।